नमस्कार। आज पढ़ेंगे हम एक नया टॉपिक मोहर्स मेथड। हम मोहर्स मेथड पढ़ने से पहले कुछ प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन के बारे में जान लें। आपको मालूम है कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइट्रीमेट्रिक मेथड्स क्लासिफाई जब करोगे उसमें एक प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन मेथड भी है। प्रिसिपिटेशन जब हम बहुत सारे वॉल्यूमेट्रिक मेथड्स पढ़े, रेडॉक्स टाइट्रेशन, एसिड बेस टाइट्रेशन, जब हम ब्यूरेट लेके और कोनिकल फ्लास्क में जब टाइट्रेशन करते हैं तो वहां कोई प्रिसिपिटेट नहीं आता है। द सॉल्यूशंस विल बी वेरी क्लियर रहता है जब टाइट्रेशन करते हैं। लेकिन जब नाम प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन पढ़ते हैं, प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन पढ़ते हैं तो हमको यहां टाइट्रेशन करते वक्त वहां प्रिसिपिटेट आता है। तो इसलिए जहां टाइट्रेशन करते प्रिसिपिटेट आता है तो इसको अलग ही चैप्टर बना दिए, दैट इज कॉल्ड प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन। अब प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन प्रिसिपिटेट होना है तो प्रिसिपिटेट जब हो रहा है तो यहाँ दिस प्रिसिपिटेशन मेथड हम हैलाइड्स के लिए ही ज़्यादातर यूज करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द हैलाइड्स कौन से होते हैं? क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड एंड थायोसाइनेट्स भी इसी से, और साइनाइड, थायोसाइनेट, साइनाइड, ये सब एनायंस के टाइट्रेशन प्रिसिपिटेशन मेथड से करते हैं। मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, आप एनालिसिस में और पढ़ेंगे कि दैट मीन्स हैलाइड्स आर डिटरमाइंड बाय प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन। जब प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन से टाइट्रेशन कर पता करते तो आपको पता होना चाहिए कि हैलाइड्स कैसे प्रिसिपिटेट होते हैं। हैलाइड्स कैन बी इजीली प्रिसिपिटेटेड बाय सिल्वर नाइट्रेट। आपने क्लोराइड लिपिड टेस्ट में पढ़ चुके हैं। सिल्वर नाइट्रेट कोई सा भी हैलाइड में डालो, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ वाइट प्रिसिपिटेट ऑफ सिल्वर हैलाइड्स। तो वही प्रिंसिपल के बेसिस पे प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन बना दिया गया है, लेकिन साथ साथ में दूसरे भी पढ़ते हैं, वो अलग बात है। लेकिन दिस इज मेनली यूज्ड फॉर द साल्ट प्रेजेंट इन द कंपाउंड, बट साल्ट दैट इज हैलाइड्स प्रेजेंट इन द सब्सटेंसेस। आप ये भी सोचें कि आपको मालूम है सोडियम क्लोराइड का प्यूरिटी फाइंड आउट करना है, तो जितना क्लोराइड पता लग गया तो उतना ही सोडियम क्लोराइड होगा। उसके बेसिस पे आपको कैलकुलेशन कर सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड कितना प्योर है, या कोई सा भी हैलाइड कैसे प्योर है पता चल जाता है। तो हम इसको प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन मेथड से करते हैं एंड इसमें मेन रिएजेंट यूज करते हैं सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3। तो सिल्वर नाइट्रेट टाइट्रेशन के लिए यूज करते हैं यहां। तो सिल्वर को हम लैटिन टर्म्स में अर्जेंटम बोलते हैं, इसलिए इस प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन को अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशंस भी बोलते हैं। अर्जेंटोमेट्रिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट ये यूज करते हैं, तो इसलिए वो अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन भी बोलते हैं। तो प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन, अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन दोनों सेम है। तो इसका मतलब है हम हमारा कि सिल्वर नाइट्रेट यूज करते हैं। तो प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन में बहुत सारे मेथड्स हैं। मोहर्स मेथड, ओलार्ड्स मेथड, ओलार्ड्स को भी मॉडिफाई करके मॉडिफाइड ओलार्ड्स मेथड हो गया। फजान्स मेथड है, गे-लुसाक मेथड है और टर्बिडिमेट्री मेथड है। तो ये सभी प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशंस के ही पार्ट है। लेकिन एज पर PCI फार्मेसी बी फार्म में आपको 3 चीज पढ़ना है: मोहर्स मेथड, ओलार्ड्स मेथड एंड फजान्स मेथड। जब ओलार्ड्स होता तो मॉडिफाइड ओलार्ड्स में साथ में पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कि मोहर्स मेथड। मोहर्स मेथड यही मेथड अगर 1966 IP अगर देख लीजिए तो उसमें अस्से ऑफ सोडियम क्लोराइड लिखा हुआ यही मेथड से। तो
सोडियम क्लोराइड का आज से भी हम मोर्स मेथड से करते हैं 1966 आईपी में। 1985 के बाद अलग है, ये 1966 का है। आपको मैं इसको समझाने के लिए मोर्स मेथड आपको फर्स्ट ब्रीफ प्रोसीजर बोलते हैं। तो दिस मोर्स मेथड इज यूज्ड मेनली फॉर न्यूट्रल साल्ट या फिर न्यूट्रल सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन मस्ट बी न्यूट्रल। उसी के लिए हम मोर्स मेथड यूज करते हैं। इट मस्ट बी फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन और न्यूट्रल साल्ट। न्यूट्रल साल्ट कौन सा होता है? सोडियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड। क्यों? दीज साल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। जो साल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है तो यूजुअली दो इट इज न्यूट्रल। तो न्यूट्रल साल्ट्स के लिए या फिर द सॉल्यूशन शुड बी न्यूट्रल होना जरूरी है। तो उसके लिए ये मोर्स मेथड यूज करते हैं। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम क्लोराइड का। हम आज से भी सोडियम क्लोराइड का ही कर रहे हैं, तो मोर्स मेथड के लिए हम लेंगे सोडियम क्लोराइड एज ए एग्जाम्पल। नाउ सोडियम क्लोराइड, तो फर्स्ट क्या करेंगे हम एज पर आज से प्रोसीजर? फर्स्ट टेक accurately weighed quantity of sodium chloride dissolved in distilled water and titrated with standard silver nitrate solution using potassium chromate as indicator. Potassium क्रोमेट एज इंडिकेटर। ये है इसका प्रोसीजर, सिंपल। आपको जब भी प्रिंसिपल भी पूछे थोड़ा सा प्रोसीजर भी लिखना है। अगर आईपी का प्रोसीजर एज इट इज रटने का जरूरत नहीं है। आईपी प्रोसीजर में दिया हुआ है टेक 0.25 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व इन 50 ml ऑफ वाटर एंड टाइट्रेट विथ 0.1 N silver nitrate solution using potassium chromate indicator। इतना लिखा हुआ है। अब आपको जब भी 80 से पूछते हैं तो एग्जैक्ट 0.25 ग्राम या 50 ml या 0.1 N लिखने का जरूरत नहीं होता है। ये जब जरूरत पड़ता है जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तब एग्जैक्ट क्वांटिटी लिखना होता है। बट जनरली आपको प्रोसीजर लिखना है तो प्रोसीजर क्या होता है? तो ये एग्जैक्ट क्वांटिटी के बजाय व्हाट एवर द अमाउंट इट इज मेंशन्ड इट शुड बी टेकन एक्यूरेटली। 4th डेसिमल पॉइंट तक वे करके लेना पड़ेगा। एंड इन्होंने 50 ml वाटर बोला है तो जरूरत नहीं है, आपको यूज करना है इट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर एंड टाइट्रेटेड विथ 0.1 नॉर्मल सिल्वर नाइट्रेट बोला गया है। तो आपको 0.1 नॉर्मल, देखो बहुत सारे सब्सटेंस में 0.1 रहेगा, किसी में 0.05 होगा, किसी में 0.2 नॉर्मल होगा। तो अलग अलग होने की वजह से हम वो सभी नंबर्स याद नहीं रखेंगे। हम जहाँ भी आपको वर्ड यूज हो रहे ये तो आपको यूज करना है स्टैंडर्ड। तो प्रोसीजर क्या हो गया? मैंने ये नहीं बोलूँगा कि आईपी में जो लिखा है उसी को हम जो एग्जाम में लिखा जाता है वैसे। एन एक्यूरेटली वेड क्वांटिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिसॉल्व्ड इन डिस्टिल्ड वाटर एंड टाइट्रेटेड विथ स्टैंडर्ड सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन यूजिंग पोटासियम क्रोमेट एज इंडिकेटर। अब इसमें क्या होता है, मैं यहाँ रिएक्शन लिखूंगा थोड़ा सा। जब हम यहाँ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, जब हम यहाँ से सिल्वर नाइट्रेट इसमें डालते हैं, ऐड सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन टू सोडियम क्लोराइड, देन सिल्वर नाइट्रेट reacts with sodium chloride to form silver chloride precipitate, then Na। जब हम ब्यूरेट से सिल्वर नाइट्रेट डालते जाएंगे वहाँ क्लोराइड आयन, जो सोडियम क्लोराइड का क्लोराइड आयन है, इट इज प्रिसिपिटेटेड एज
सिल्वर क्लोराइड। जब सारा क्लोराइड इसके अंदर का जो भी क्लोराइड है कंप्लीटली प्रिसिपिटेट हो गया, हमको तो एंड पॉइंट डिटेक्ट करना है, पता लगना चाहिए कि व्हेन एक्स्ट्रा ड्रॉप जो भी डालोगे दैट इज इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया कि ऑल द क्लोराइड इज कन्वर्टेड टू सिल्वर क्लोराइड, इक्विवेलेंस पॉइंट कंप्लीटली कन्वर्टेड। देन व्हेन वी ऐड एक्स्ट्रा ड्रॉप ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, जब एक्स्ट्रा डालते हैं इट रिएक्ट्स विथ पोटासियम क्रोमेट to form silver chromate, Ag2Cr O4 plus KNO3. This silver chromate, this is silver chromate. It is a brick red color. Brick red color और रेडिश ब्राउन कलर भी बोलते हैं, ब्रिक रेड और रेडिश ब्राउन कलर। तो ये है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल देखो, प्रिंसिपल क्या होगा, सिल्वर नाइट्रेट क्वांटिटेटिवली, क्वांटिटेटिव वर्ड मतलब कंप्लीट, सिल्वर नाइट्रेट क्वांटिटेटिवली रिएक्ट्स विथ सोडियम क्लोराइड टू फॉर्म सिल्वर क्लोराइड which is a precipitate. Silver chloride is a, when all the sodium chloride or all the chloride is converted to silver chloride, extra drop of silver nitrate reacts with potassium chromate to form brick red colored silver chromate, indicating the end point. This is the principle involved in the Morse method. Once again, procedure or principle. Procedure: an accurately weighed quantity of sodium chloride is dissolved in distilled water and titrated with standard silver nitrate using potassium chromate as indicator. Now, principle, this is आपको 80 पूछा है तो आपको क्लियरली लिंक करना, दिस इज ए Morse method. This is Morse method in which chloride is quantitatively precipitated as silver chloride by silver nitrate. When all the chloride is precipitated as silver chloride, extra drop of silver nitrate reacts with indicator potassium chromate to form brick red colored silver chromate, indicating the end point. This is the principle. Principle तो छोटा है, simple है. It is a Morse method, and the same method is used for assay of sodium chloride in 1966 IP. आप अगर इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री या फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर पढ़ रहे हैं, उसमें एस्टिमेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड दिया हुआ है, सॉरी assay ऑफ सोडियम क्लोराइड दिया हुआ है। अगर आप एनालिसिस पढ़ते हैं प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में, उसमें यही वर्ड एस्टिमेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड दिया है सबसे में। तो दैट मीन्स एनालिसिस में हाउ डू यू एस्टिमेट सोडियम क्लोराइड अगर पूछे एग्जाम में तो सेम मोर्स मेथड लिखना है। और सेम अगर पूछे हाउ डू कैरी आउट द assay ऑफ सोडियम क्लोराइड तो आपको मोर्स मेथड लिखना है, और मोर्स मेथड पूछे तब भी यही लिखना है। अब इसमें क्या है, हाउ डू यू प्रिपेयर स्टैंडर्ड सिल्वर नाइट्रेट 0.1 नॉर्मल बनाने के लिए कैसे करते हैं। तो नेचुरली 0.1 बनाने के लिए मोलार और नॉर्मल बनाने के लिए उसका मोलिकुलर वेट 1000 ml में डिजॉल्व करो तो आपको 1 नॉर्मल बनेगा, और 0.1 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मोलिकुलर दैट इज डेसिमल अमाउंट लेना है, तो उतना अमाउंट सोडियम सिल्वर नाइट्रेट यूज करो 1000 ml, तो 0.1 नॉर्मल होगा। तब प्रोसीजर इज इन द आईपी और जनरली इट इज गिवन, बट आपको यहां लिखना है स्टैंडर्ड सिल्वर नाइट्रेट। अब मैंने इसको बोला था कि दिस इज मेंट फॉर न्यूट्रल साल्ट के लिए। क्यों न्यूट्रल साल्ट के लिए? वाई मोर्स मेथड इज सुटेबल फॉर न्यूट्रल साल्ट? That is because, or the solution must be neutral.
हम सिर्फ सोडियम क्लोराइड के लिए थोड़े ही करते हैं, बहुत सारे ऐसे फूड मटेरियल या केचप वगैरह उसमें से साल्ट फाइंड आउट करना है अमाउंट, तो यही मेथड से करते हैं। लेकिन यहाँ सॉल्यूशन न्यूट्रल होना चाहिए, नहीं तो नहीं रिएक्शन होगा। रिएक्शन तो क्या होता बता, तो वाई द मोर्स मेथड इज कैरिड आउट फॉर न्यूट्रल साल्ट्स, दैट इज बिकॉज अगर ये एसिडिक है, व्हेन इट इज एसिडिक, जो पोटासियम क्रोमेट है ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा, हाइड्रोलाइज होके क्रोमिक एसिड बन जाएगा एंड इट इज वाटर सॉल्युबल, आपको रेड कलर एंड पॉइंट आएगा ही। तो दैट मीन्स इन एसिडिक सॉल्यूशन पोटासियम क्रोमेट इंडिकेटर हाइड्रोलाइजेस। तो फिर अल्कलाइन है तो क्या होगा? इफ द सॉल्यूशन इज अल्कलाइन, हम शुरू से पढ़ते आए हैं कि सिल्वर इज प्रेसिपिटेटेड एज सिल्वर ऑक्साइड या सिल्वर हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। तो दैट मीन्स इफ द सॉल्यूशन इज अल्कलाइन, सिल्वर क्लोराइड के साथ रिएक्शन बनने के बदले में थोड़ा सा खुद प्रेसिपिटेट हो जाएगा अल्कलाइन, दैट इज सिल्वर ऑक्साइड बन के, एंड देयर इज ए एरर इन द रिजल्ट। सो दैट मीन्स इट शुड नॉट बी अल्कलाइन। So that means once again, if the solution is acidic, potassium chromate hydrolyzes. If the solution is alkaline, then silver precipitate as silver oxide. That's why Morse method is carried out in a neutral solution, or it is for a neutral salt. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर कुछ साल्ट हम ले लिए इसके अंदर, अगर एसिडिक है तो क्या करें? अगर साल्ट सॉल्यूशन अगर एसिडिक है तो उस साल्ट सॉल्यूशन एसिडिक को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करना। न्यूट्रलाइज करने के लिए यू कैन यूज सोडियम बाइकार्बोनेट, बोरेक्स सॉल्यूशन, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट, थोड़ा सा यूज करके इट शुड बी मेंटेन्ड न्यूट्रल। तो एग्जैक्टली न्यूट्रल भी नहीं होता है, इट इज अराउंड 6.5 to 9 pH होगा, उसके आगे नहीं होना चाहिए। 6.5 to 9 pH तो रिजल्ट करेक्ट आएगा। नाउ अगर ये सॉल्यूशन अगर एसिडिक है तो आप उसको न्यूट्रलाइज करेंगे, धीरे से न्यूट्रल बना देंगे। अगर सॉल्यूशन अल्कलाइन है तो एसिटिक एसिड डालेंगे, थोड़ा सा एसिटिक एसिड डाल के न्यूट्रलाइज करके लिटिल एक्स्ट्रा कैल्शियम कार्बोनेट डाल के छोड़ देते हैं, तो दैट मीन्स टू मेंटेन द पीएच। क्लियर? नेक्स्ट, अगर सिल्वर क्लोराइड भी प्रेसिपिटेट है और सिल्वर क्रोमेट भी प्रेसिपिटेट है, तो सिल्वर क्रोमेट पहले ही क्यों नहीं प्रेसिपिटेट होता, बाद में क्यों होता है? ये इसलिए कि देयर इज ए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। देखो सभी सॉल्युबल, स्पैरिंगली सॉल्युबल और इनसॉल्युबल सब्सटेंस के लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वैल्यू होता है, आपको वो वैल्यू याद रखने का जरूरत नहीं है। देयर इज ए डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वैल्यू ऑफ सिल्वर क्लोराइड एंड द सिल्वर क्रोमेट। एन आयनिक प्रोडक्ट of silver chloride exceeds the solubility of silver chloride, solubility product of silver chloride, then solubility जब silver chloride precipitate हो जाएगा, when all the silver, क्योंकि there is a difference in silver solubility product, तो पहले silver chloride precipitate होगा और उसके बाद silver chromate precipitate होना शुरू हो जाएगा। जब भी बनेगा silver chromate भी अगर बनेगा, क्योंकि in the presence of constant more amount of ions, chloride ion of silver chromate goes into the solution, आपको precipitate दिखाई नहीं देगा, it goes into solution. So when all the silver nitrate is, that is all the silver chloride, all the chloride is converted to silver chloride, then silver reacts with silver chromate and silver chromate starts precipitating. So therefore the end point is formation of silver chromate. सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट होने के बाद सिल्वर क्रोमेट प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाएगा।
विच इंडिकेट्स द एंड पॉइंट। अब देखो सिल्वर क्रोमाइड प्रिसिपिटेट भी है, डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो भी प्रिसिपिटेट है, प्रिसिपिटेट तो फैलता है, सॉल्यूशन होता तो इजीली कलर दिखेगा, लेकिन हमारे पास प्रिसिपिटेट है उसमें इजीली उतना डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो अगर थोड़ा ले लिए तो देर इज ए स्लाइट एरर इन द डिटेक्टिंग द एंड पॉइंट और अ वैल्यू। तो इसलिए सिल्वर क्रोमेट का भी थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं, दैट इज अराउंड 0.5 to 1 ml ऑफ 5% पोटासियम क्रोमेट सॉल्यूशन यूज करते हैं। If lesser than this amount, there is an error in the end point. It is very difficult to detect the end point, क्योंकि ये precipitate form होता है इसका। और एक पॉइंट याद रखना कि end point is not a colored solution, it is a colored precipitate। यहाँ solution में कोई कलर नहीं आएगा, सिर्फ precipitate का कलर आएगा। तो ये ध्यान रखना है कि in this Morse method, end point is formation of colored precipitate. So this is about the Morse method. The procedure: an accurately weighed quantity of sodium chloride dissolved in distilled water and titrated with standard silver nitrate using potassium chromate as indicator. In this titration Morse method, it is a direct titration, है ना, directly reaction हो रहा है, तो डायरेक्ट टाइट्रेशन है। अब डिफरेंट टाइप ऑफ टाइट्रेशन, मेथड ऑफ डिफरेंट टाइट्रेशन, मेरा वीडियो पिछला आप देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा व्हाट इज डिफरेंट टाइप ऑफ टाइट्रेशन। नाउ इट इज डायरेक्ट टाइट्रेशन। इन दिस टाइट्रेशन दैट इज क्लोराइड इज क्वांटिटेटिवली प्रिसिपिटेटेड बाय सिल्वर नाइट्रेट एज ए सिल्वर क्लोराइड precipitate. When all the chloride is precipitated as silver chloride, extra drop of silver nitrate reacts with potassium chromate to form brick red colored silver chromate indicating the end point. Thus, the titration must be carried out in a neutral solution or a neutral salt, because if the solution is acidic, potassium chromate hydrolyzes, and if the solution is alkaline, then silver is precipitated as silver oxide. Next, if the solution is acidic, then neutralized by this sodium bicarbonate, borax or calcium carbonate. If the solution is basic, neutralized by acetic acid and slight excess of calcium carbonate to maintain the pH 0.65 to 9. Next, the potassium chromate used must be 0.5 to 1 ml of 5% potassium chromate, because if the chromate ion is less or potassium chromate is less, then detection of end point is very difficult because end point is the formation of colored precipitate. And due to difference in the solubility product of silver chloride and silver chromate, then silver chloride will precipitate first. When all the silver chloride is precipitate, then silver chromate is precipitated. First silver chloride precipitates and then it is silver chromate is precipitated. One more point to remember, एक point और जरूरी है कि this method is not suitable for iodides and thiocyanate. आयोडाइड और थायोसाइनेट के लिए ये सूटेबल मेथड है ही नहीं। अगर आयोडाइड लेते हैं तो फिर आयोडाइड सिल्वर आयोडाइड प्रेसिपिटेट होगा, या फिर सिल्वर थायोसाइनेट लेते हैं तो सिल्वर थायोसाइनेट प्रेसिपिटेट होगा। दिस सिल्वर थायोसाइनेट और सिल्वर आयोडाइड एड्जॉर्ब्स मोर अमाउंट ऑफ क्रोमेट आयन, उनके सरफेस पे बहुत सारे क्रोमेट आयन को एड्जॉर्ब करेगा, सो यू विल गेट अ फॉल्स और इनडिस्टिंक्ट एंड पॉइंट। आपको ये गलत आ जाएगा, इनडिस्टिंक्ट एंड पॉइंट, मतलब आपको इसका कलर भी होता है और थोड़ा सा क्रोमेट एब्जॉर्ब होने की वजह से रिजल्ट भी फॉल्स हो सकता है, या फिर देयर इज ए इनडिस्टिंक्ट एंड पॉइंट। सो व्हाई आयोडाइड्स एंड थायोसाइनेट्स आर नॉट सुटेबल फॉर Morse method? Because that is Morse method is not suitable for iodide and thiocyanate, because
it absorb chromate ion on the surface of the precipitate, and it will cause false or indistinct endpoint. So this is about Morse method और assay of sodium chloride 1966. मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर ज़रूर करें. थैंक यू वेरी मच.